यू सो मच फॉर जॉइनिंग। एक आप बात बताएं, डू यू फील बिट्रेड बाय एविक्शन? बिकॉज ऐसे आप शायद बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आप इस हफ्ते बाहर हो जाएंगी। Yeah, definitely not, because I was certainly being spoken about in the last few episodes. जो वीकेंड का वार होता है उसमें बहुत सारे चीज़ें मेरे इनफैक्ट मुझे बताया जा रहा था कि मैं कहाँ क्या कर रही हूँ और मुझे कैसे आगे खेलना चाहिए, जो बाकी काफ़ी कंटेस्टेंट्स के बारे में नहीं बोला जाता है। तो मुझे डेफिनेटली होप तो था कि शायद प्रॉबेबली आई बी सेव दिस वीक, बट ठीक है, जो हो गया वो हो गया। आप जो कोर्ट और मतलब जो आपने वकालत सीखी और जो कोर्ट में जब आप अपेयर होती, उसके कितने पैतरे अपने घर के अंदर लगाए? उसके तो इट्स अ गेम शो, तो मैं एक्चुअली वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम कोर्ट एंड व्हाट आई डू इन कोर्ट, क्योंकि यहाँ पे मुद्दे टोटली अलग है। मैं वहाँ पे कोर्ट में सीरियस केसेस लड़ती हूँ, यहाँ पे तो अंडे पे, कॉफ़ी पे, ये सब चीज़ों पे मुद्दे बनते थे। तो कभी कभी तो मैं आई वुड रियली स्टे आउट ऑफ इट। बट जब मैं आती थी तो मैं भी उसमें अपना खुद का कुछ एंटरटेनमेंट क्वोशिएंट या कुछ ना कुछ अपना करती थी। मैंने फिर मैं कभी कभी जैसे जहाँ मुद्दे मुझे लगते थे सही है, जहाँ पॉइंट उठाना चाहिए, वहाँ मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखती थी। बाकी टाइम मैं ऑब्वियसली मैंने फिर अपनी तरह से जितना मैं एंटरटेनमेंट भी कर रही थी, मैं अपने हिसाब से वो दे रही थी। जैसे मेरा डांस हो गया, मेरा रैम्प वॉक हो गया, मेरी सिंगिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें मैं कर रही थी जो मैं एक्चुअली नोबडी एक्सपेक्ट्स अ लॉयर टू डू, बट आई वाज रियली ट्राइंग टू शो माई पर्सनैलिटी एज जितना मैं दिखा सकती हूँ उतना। सना, क्या आपको लगता है घर में आपने आपका गेम दिखाना काफ़ी लेट शुरू किया और इस वजह से यू आर एविक्टेड? और परहैप्स बिकॉज मुझे गेम थोड़ा लेट, एक्चुअली मैं गेम ऐसे बहुत देख कर नहीं आई हूँ। ये मैंने फर्स्ट डे पे ही बोल दिया था, मैंने ये सीज़न का पहले कोई सीज़न देखा ही नहीं था। तो मैं एक्चुअली अपनी एक्सपीरियंस से गेम सीख रही थी और समझ रही थी। मैं काफ़ी लेट तो नहीं बोलूँगी, बट येस, मेरे सिचुएशन सर्कमस्टेंशियली जैसे जैसे सिचुएशन आते थे वहाँ पे अपने आप गेम बनती है और गेम वैसे वैसे शेप अप होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है गेम जैसे कि, बट बहुत सारी चीज़ें आई एडमिट कि मैंने गेम पॉइंट ऑफ व्यू से करी है जो एक्चुअली मैं शायद नहीं करूँ रियल लाइफ में, बट मैंने गेम के लिए गेम परसेप्शन से करी है। तो या बट 8 weeks इज ऑल्सो नॉट अ शॉर्ट पीरियड फॉर यू टू सस्टेन। सर ना कहीं अब आप अपना गेम दिखाना स्टार्ट की थी, जिस तरह से विक्की से आपके झगड़े हुए, तो अभी राइट टाइम नहीं था आपके हिसाब से? क्योंकि पब्लिक को अब इंटरेस्ट आने लगा था आप पे, कि में कंफ्यूज करके आपको रखा गया था, इस पे क्या टेक आपका? और ये स्टेटमेंट आप दे भी चुकी है। मुझे क्लैरिटी मिली गई थी एक्चुअली। ये सीज़न थोड़ा कंफ्यूजिंग तो था ही। आई एम नॉट द ओनली वन हु इज़ कंफ्यूज्ड। यहाँ पे बाकी बहुत लोग हैं जो कंफ्यूज है और जिनके बारे में कहा गया है वो कंफ्यूज है। बिकॉज किसी को मतलब अगर मैं बोलना चाहूँ, अगर आप पूछे तो जैसे अनुराग को तो ये कन्फ्यूजन है वेदर ही वांट्स टू स्टे ऑन द शो या उन्हें शो छोड़ के जाना है। खानज़ादी को हर रोज़ कन्फ्यूजन है कि वो शो में रहना चाहती है या क्विट करना चाहती है। देन और ईशा का बॉयफ्रेंड रिलेटेड कन्फ्यूजन था वेदर ही इज़ माई बॉयफ्रेंड और नॉट। वो तो अग्री करने को भी पहले रेडी नहीं थी कि ये कौन है, तुम कहाँ से आए, मतलब तुम क्या बोल के आए हो। हर किसी का कन्फ्यूजन वाला फेस था। इवन अंकिता भी बोल रही मुझे बाहर जाना। कब बोल रही हो? बोला उसने। हाँ, उसने भी बोला है, हर कोई बोलता है, एवरीबडी गोज थ्रू दैट फेज। इनफैक्ट लास्ट वीक में मैं भी ऐसा फील कर रही थी कहीं ना कहीं। तो सबका वो लो फेज आता ही है, बट देन somehow you have to actually muster up the courage and you have to stay there, because पेरेंट्स के बिना और अपने लव्ड वंस के बिना इतने दूर रहना, नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, कुछ पता नहीं होता है वहाँ पे क्या चल रहा है बाहर। कभी कभी प्रेशर बहुत होता है कि बाहर पता नहीं चीज़ें कैसी परसीव की जा रही है, एंड उस वजह से इंसान कभी कभी एक्चुअली लॉस्ट फेज में चला जाता है। जो मेरे साथ हुआ तो पता नहीं दिखा होगा, पर बाकी बहुत लोगों के साथ हुआ और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हुआ है। कुछ लोग तो बेड पे आ गए थे एक हफ्ता और बाहर नहीं निकल रहे थे बेड से। तो एक्चुअली पता नहीं, मतलब मैं जो भी था, बट आई फील दैट मुझे एक्चुअली अभी ऐसा लगता है कि मैं और बहुत कुछ अपना बहुत पोटेंशियल दिखा सकती थी। आई कुड हैव शोन मच मोर। अंकिता के साथ इनिशियल डेज में जब भी फाइट होती थी, आपने कहा कि आपके प्रोफेशन में फुटेज की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप जब घर में एंटर हुई तो 2 बड़े केसेस के नाम से एंटर हुई, जो आर्यन खान का था और एक आपका। जब फुटेज की आपको जरूरत नहीं थी तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड एंटरिंग इन बिग बॉस हाउस? हाँ, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं फुटेज के लिए, आपने देखा होगा शायद, मैं तो आई वुड बी द लास्ट पर्सन जिसने फुटेज के लिए कभी कुछ किया होगा शो में। आप वो दिख के भी समझ में आता था कि मैं कभी ऐसे फालतू के मुद्दे नहीं बनाती थी, ना फालतू के मुद्दे उठाती थी। इनफैक्ट कोई सामने वाला उठाता था, फिर मैं उसका पार्ट बन के मैं भी उसे खींचती थी, इलैबोरेट करती थी, स्ट्रेच करती थी, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। बट जैसे कि मुझे अब मतलब आई हैव मेंटेन कि मतलब आई हैव कम फ्रॉम अ साउंड बैकग्राउंड और बाहर भी मेरी है अच्छा
चीज़ें अच्छी है मेरे लिए, तो ऐसा नहीं था मेरे लिए कि मतलब वहाँ पे सिर्फ फुटेज के लिए दिखने के लिए दिखूँ। वैसा होता तो मैं फिर फर्स्ट वीक से आपको पूरा दिन में ही दिखाई देती, क्योंकि अगर मैं अपने पे आज अगर मैं खुद ठान लूँ कि मुझे पूरा दिन कंटेंट देना है तो मैं वो कर सकती हूँ, वो है मेरे में कैपेबिलिटी। मैंने कभी कभी गुड ऐसे अच्छे मूड में किया भी है वो मैंने, तो वो तो वैसे आपको दिखता ही। बस नॉमिनेशन के बाद आप मैं बहुत एक्टिव हो जाती थी, आई नो, वो भी मेरा कैरेक्टर का एक पार्ट था। आपने वो भी कहा था एक बार कि आप वीक हो जाती थी जब भी आप नॉमिनेट होती थी। एक बार आपने कहा वीक हो जाती थी, फिर आपने कहा कि नहीं आप वीक नहीं होती थी, नॉमिनेशन का आपको डर नहीं था। आपने 2 बातें की। हाँ, कभी एंड में तो निकल गया था मेरा वो डर। अब तो ऐसे लास्ट में तो ऐसा मैं एक ऐसा डिसीजन भी ले लिया था मैंने कि अब तो मुझे पता था अगर मैं रहती तो अगली वीक डेफिनेटली नॉमिनेट होती, तो मुझे वो कोई डर नहीं रहा था। ऐसा था कि मैं रही ठीक है, अब तो अगर जो आया जिसने आके जो बोला मैं भी चुप नहीं रहूँगी, मैं भिड़ के जाऊँगी। और वैसे भी आपने देखा मैं कभी चुप नहीं रही, आप लोग ने देखा होगा, मैं कभी कोई मुझे दबा नहीं पाया। मैं हमेशा जो अगर कोशिश भी की किसी ने तो मैंने अपना खुद के लिए स्टैंड लिया, मैं अपने लिए हमेशा खड़ी रही। इनफैक्ट मेरे ज़्यादातर हमेशा लड़कों में रही, मेरे रूम्स में हमेशा मैं आई वाज द ओनली वन हु इज़ द ओनली गर्ल ऑलवेज, एंड आई ऑलवेज मतलब इन्जॉयड ऑल्सो टू अ सर्टेन एक्सटेंट। एंड ऐसा था कि कभी हमेशा लफड़े मजाक हंसी मजाक हमेशा होता था मेरे इर्द गिर्द, और मैं इन्जॉय भी करती थी। आपको करण जौहर ने फेमिनिस्ट कार्ड खेलने का भी एक टैग दिया है, उसके ऊपर आप क्या कहना? हाँ, वो मैं उस पर यही कहना चाहूँगी कि शायद कहीं ना कहीं ऑफकोर्स हर कंटेस्टेंट कहीं कभी गलत दिखता है, गलत जाता है। अगर उन्होंने कहा है तो आई एम श्योर कि कहीं मेरा ऐसा कुछ दिखा होगा कि कहीं मैंने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की तरफ एक अलग रिएक्शन दिया और दूसरे पर्सन के तरफ अलग रिएक्शन दिया। मगर मैं ये कहना चाहूँगी कि एक जो विकी से रिलेटेड वो चीज़ थी, वो एक टास्क में बोली गई थी, तो उस चीज़ में मैंने इतना ज़्यादा वैसा रिएक्शन नहीं दिया, बिकॉज आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट फ्रॉम टास्क पर्सपेक्टिव। तो डेफिनेटली मैं इसीलिए मैंने वहाँ पे ऐसे नहीं बोला कि तुमने लड़की से क्यों ऐसे बात करी या वैसे। बाकी फिर विकी और विकी का टोन भी कभी उस लेवल तक नहीं गया, जैसे दूसरे एक पर्टिकुलर पर्सन जिसके बारे में मैंने कहा था वो टोन बहुत ऊंची जाती थी तो इंसान को बॉदरसम लगता है, तो वो टोन रिलेटेड प्रॉब्लम था मोर देन एनीथिंग एल्स। बट अदरवाइज ऑल्सो इफ करण सर टोल्ड मी समथिंग, आई एम श्योर कि इट वाज समथिंग यू शुड वर्क अपॉन, एंड आई डेफिनेटली रियलाइज इट, एंड देन आई सर रिसेंट एपिसोड में अभी आप डांस कर रही थी मनारा के साथ में, और मुनव्वर ये देखकर बोल रहे थे कि क्या इससे अपने प्रोफेशन का कोई ख्याल नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ ये बाहर जाएगी तो क्या होगा, आपका इस पर क्या कहना है? मतलब लॉयर को क्या डांस नहीं कर सकता है? दिस इज सो अब्सर्ड। डांस का इसके पहले भी मजाक उड़ाया गया था। आई नो दिस इज़ वेरी अब्सर्ड एक्चुअली इनका। इसीलिए मैं एक्चुअली कभी कभी कुछ कंटेस्टेंट्स से एक्चुअली आई वुड बी रियली सरप्राइज कि मुंह पे बहुत अच्छे बनते थे। आई वॉज द ओनली पर्सन वॉज वेरी जेन्युइन एक्चुअली। मतलब मैं सबके सामने जो मुंह पे थी वो थी, जिसके साथ मेरी नहीं बनती थी मैं मुंह पे दिखा देती थी। पीठ पीछे में अगर आपने देखा होगा मैंने बैक बिचिंग तो कभी ये सब में मैं थी नहीं ज़्यादा कि इसको इसके खिलाफ इसको उसके खिलाफ। पर बाकी जैसे कुछ लोग थे वो लोग पता है दिस इज़ अ गेम एंड एवरीबडी इज़ योर कंपेटिटर, दे आर नॉट एक्चुअली योर फ्रेंड्स। तो ऑफकोर्स वो अगर कुछ बोलते हैं टू डिमीन यू, दैट इज़ ऑल्सो for a particular reason, so that audience feels, oh yeah, she's a lawyer, why is she dancing, she shouldn't be doing it. But there's no such rule or code of conduct if you sign up for a reality show. So obviously matlab you're bound to have that responsibility that you have to entertain the audience also. If I just go there and if I just keep talking about cases mudde ye wo, and if I just lose if I don't show my other side, जहाँ मैं डांस भी अच्छा करती हूँ, मेरे डांस की तारीफ भी होती है, ऐसा तो नहीं है घर वाले अगर कुछ मजाक उड़ा रहे, सब लोग काफ़ी लोग इन्जॉय भी करते हैं। एंड आई इन्जॉय डांसिंग मोर देन एनीथिंग एल्स, सो आई डोंट केयर दूसरों को क्या लगता है और क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई वाज जस्ट बीइंग माई सेल्फ। एक और चीज़ लोगों ने कही है, जब वो क्लिप दिखाई गई जहाँ पर आप विकी का हाथ पकड़ रहे थे, और इस बात को क्लियर नहीं किया गया, बट सलमान सर ने कई बार ये बात उठाई थी वीकेंड का वार में, तो लोगों को ये लगता है कि क्या आपको विकी के लिए फीलिंग्स थी? मुझे दिस इज एब्सोल्युटली। जब आप घर पे गई तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था उस क्लिप? एक मिनट, लेट हर कंप्लीट द आंसर ऑफ हर क्वेश्चन। नो फीलिंग्स, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, वो बहुत अच्छे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट भी किया है। पर एंड में कहीं ना कहीं हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मगर मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद भी उन्होंने फिर से मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने फिर से कोशिश की बात करने की। और मतलब आई विल एडमिट कि मेरा जो लड़कों में अगर सबसे ज़्यादा कनेक्ट या बॉन्डिंग किसी से हुआ तो वो तो विकी से ही हुआ है। और विकी ने अपने कुछ पुराने फ्रेंड्स के ऊपर मुझे रखा, जो मैंने देखा कई नॉमिनेशंस में, उनके बाहर के रिश्तों से भी ऊपर उन्होंने मुझे रखा हमेशा।
तो मैं कभी विकी को इनफैक्ट मतलब जो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी उसकी बदतमीज़ी से लेकर होती थी, जो मुझे कहा भी जाता था वीकेंड के बाद पे कि वो बदतमीज़ी से कभी कभी बात करते हैं, बट मैं भी सुन के नहीं लेती हूँ, मैं भी उन्हें बदतमीज़ी से जवाब दे देती थी वैसे वैसे। फिर एंड में भी बस उसी चीज़ पर हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि तुम मतलब तमीज़ से बात करो, ये वो एंड ऑल दैट, और उस पर थोड़े झगड़े हुए। मगर डेफिनेटली अगर मैं रही या रहती तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती, जो विथ पैसेज ऑफ टाइम ऑब्वियसली, विथ माई लाइक रिगार्डिंग माई इक्वेशन विथ एवरीबडी जो अनफोल्ड हो रहे थे धीरे धीरे। बट क्या कभी वाली बात होती है वो एक और चीजों की वजह से उठी कि आपने अंकिता से बेड पर लड़ाई की थी कि आपने सोने नहीं दिया था अंकिता और विकी को। या सो दैट एक ही बेड पे। इट्स अ गेम, व्हाट यू एक्सपेक्ट। अगर आपको थोड़ा बहुत तो चीज़ें यू नो यू डू सर्टेन थिंग्स जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट ऑल्सो समटाइम्स, इट्स नॉट लाइक वो वैसे भी मेरा बेड था, मैं उन्हें बेड 5 दिन से दे रही थी। उस दिन मुझे फील हुआ कि फाइन आई जस्ट स्लीप ऑन दिस बेड टू नाइट, एंड दे ऑल्सो डिडंट कॉल मी रॉन्ग, दे सेड यू आर राइट, मतलब मैं गलत नहीं हूँ वहाँ पे अगर मैं अपने ही बेड पे सोना चाह रही हूँ। तो मैंने बोला, इनफैक्ट मैंने बोला अंकिता भी मेरे बेड पे सो सकती है, आई हैव नो प्रॉब्लम। और मैंने विकी को बोला आप अपने बेड पे सो जाइए एक रात के लिए, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पर उस चीज़ पे विकी अपने ईगो पे ले गया विकी मेरी ईगोइस्टिक कि अच्छा बेड छीन लिया मुझसे, ऐसे ऐसे हो गया। बट अदरवाइज देन फिर नेक्स्ट नाइट को मैंने उन्हें बोला कि आप आकर वही बेड पे सोइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। Do you think, sorry, can't continue please. You're saying something. या सो इस चीज़ों पे अगर आप ऐसे कोई मतलब चीज़ें अज्यूम करना दैट आई फीलिंग्स इट्स एक्चुअली एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि ये है कि इनफैक्ट वो हमेशा से मेरी तरफ मतलब ही वॉज ऑलवेज वेरी फॉन्ड ऑफ मी, पर मुझे कहीं ना कहीं उनको लेके हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती ही थी। अगर आपने मेरे को कंडक्ट में नहीं समझा इतने डेज़ में, तो आप मेरी सरप्राइज कि वो हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट कर ही रहे, पर कहीं ना कहीं मैं बहुत उनको मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ थे उनको लेके, क्योंकि उन्होंने 3rd वीक में जो मुझे नॉमिनेट कर दिया था उसके बाद से मुझे हमेशा से उनको लेके ट्रस्ट इश्यूज़ थे, और वो मुझे लेके बहुत कॉन्फिडेंट, तो मुझे हमेशा बोलते थे प्लीज़ ट्रस्ट मी आई सेड आई लाइक टू ट्रस्ट यू, बट मेरा ट्रस्ट वो बिल्ड नहीं हो पाता था बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। तो मुझे इनफैक्ट उनको लेके ट्रस्ट इश्यूज़ ज़्यादा थे, तो फीलिंग्स तो इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। बट येस मतलब ऐसा था कि हम दोनों की बातें जो होती थी वो अलग लेवल पे होती थी, इंटेलेक्चुअली वी वुड रियली कनेक्ट, जो मैं किसी और के साथ या वो किसी और के साथ नहीं कर पाते थे। पर हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत क्रिएट होती थी, कभी कोई दूसरे करने की कोशिश करते थे, कभी अपने आप हो जाती थी, कभी कुछ, कभी वहाँ पे वैसा माहौल है ना, वहाँ पे भड़काया भी बहुत जाता है। आई बी वेरी ऑनेस्ट, और मैं बहुत मैं एक्चुअली मैं मानती हूँ मैं सीधी हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं कभी कभी आ जाती हूँ, जैसे मैं मानूंगी, मैं ऐसी नहीं हूँ कि हाँ ये मतलब मुझे ये चीज़ें समझने में फिर थोड़ा टाइम लगा कि ये गेम है, दे आर ऑल माई कंपेटिटर्स, तो वो मुझे चीज़ें जो बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं मेरे भले के लिए बोल रहे हैं, वो चीज़ें अपने भले के लिए अपने फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं कि मेरे बॉन्ड ख़राब हो, मेरे बॉन्ड टूटे, ये वो। तो ऐसा कभी हो जाता था कि सच में मैं सुन लेती थी, मुझे लगता था मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं बिलीव कर लेती थी हाँ ये वो, बट बाद में क्लैरिफाई होती थी चीज़ें। आप जो बोले कि आप सीधे हैं, insecure of your closeness with Vicky, and then your hand gesture thing occurred and it was viral everywhere. People were concerned about it. People were concerned because of you, and people were talking about it कि आपका और Vicky का कुछ चल रहा है, everything. So are you validating? Are you like whatever your gestures were, was it like a validation कि हाँ insecurity जो अंकिता की थी, was it true? Was it because of some closeness between you and him? सना इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब आप बाहर आ चुकी हैं, आपने वो क्लिप जरूर देखा होगा जो वायरल हुआ था आपका, एग्जैक्टली वही कुछ हुआ था या कुछ प्रोमो में या जो भी अलग कुछ तरीके से दिखाया गया? मतलब मुझे जितना याद है, मैंने अभी तो देखा भी नहीं ऑनेस्टली, मैं सो रही थी दोपहर के 4 बजे तक। मुझे जितना याद है, अभी मैंने वो क्लिप नहीं देखी, पर मुझे जितना याद है उन्होंने मेरा मतलब वो मुझसे ये बोल रहे थे विकी कि तुम उसके साथ जिसके साथ तुम कनेक्ट करती हो, जैसे विकी के साथ, तो बोल रहे थे तुम उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, समथिंग लाइक दैट, कि तुम उसके साथ ज़्यादा रहो तो तुम खुश रहोगी घर में, ये वो। तो मैंने बोला था उन्हें कि हाँ पर मैं जिसके साथ कनेक्ट करती हूँ वो ऑलरेडी किसी कनेक्शन के साथ आया है ऐसा नहीं कि वो अकेला है कि मैं उसके साथ बैठ के कनेक्ट करूँ पूरा दिन, समथिंग लाइक दैट, सम कॉन्वर्सेशन अकर्ड लाइक दैट। तो वो बोल रहे थे कि तुम्हें ज़्यादा मेरे साथ बैठना चाहिए, ज़्यादा तुम्हें टाइम स्पेंड करो, ये वो, ऐसे वो कुछ बोल रहे थे जितना मुझे याद है। फिर समवेयर मतलब हमारे बीच में ऐसी बातें हो रही थी, एंड देन हाँ फिर कुछ ऐसा हुआ था हैंड जेस्चर, मुझे याद है। अंकिता नहीं होती तो आपका इक्वेशन और अच्छा होता था विद विकी, अगर अंकिता नहीं होती तो आपका इक्वेशन और अच्छा होता विद विकी, डू यू थिंक दैट? वो तो मैंने उसी दिन शो पे भी, उसी दिन एपिसोड पे भी बोल दिया था एक्चुअली कि अगर वो अकेले आए होते तो ऑब्वियसली ऐसा होता कि शायद वो जैसे मैं मनारा के लिए थी, मनारा के साथ थी, वैसे वो विकी के साथ होती मैं पूरा टाइम। जैसे मतलब वो अकेले अगर आते तो ऑफकोर्स इफ नॉट विद अ पार्टनर,
तो वो तो वेरी नेचुरल बट ऑब्वियस थिंग थी, क्योंकि मतलब फिर वो एक पार्टनर के साथ आए तो फिर आपको भी थोड़ा ऐसा रहता है कि हाँ कहीं ना कहीं, तो अगर वो अकेले होते तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि मेरी उनकी जैसी बनी है तो ऑफकोर्स हम दोनों वैसे होते जैसे हमेशा थ्रू आउट साथ में ही ज़्यादा रहते। मनारा सना, भी आपकी पार्टिसिपेशन को लेकर भी बहुत सवाल खड़ा हुए थे जिस मौके पे आपने पार्टिसिपेट किया था। आपके घर के अंदर जाने के बाद काफी सारी चीजें डिस्कस हो रही थी, कुछ केसेस को लेकर आपने बातचीत किया था घर के अंदर, जिसके बाद काफी सारे एलिगेशन लगे थे कि लॉयर कैन नॉट टॉक और डिस्कस अबाउट हिज केसेस और नॉट डिस्क्लोज इन पब्लिक और ऑन अ रियलिटी शो, इस तरह की बातें हो रही थी। क्या आपको मालूम था इन सारे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में? मैंने केसेस के बारे में सिर्फ मेंशन किया, मैंने ये नहीं बोला कि वो केस में कौन है, पर्सनालिटी या क्या हुआ, या केस के फैक्ट्स नहीं बताए। I mean of course I stuck to that। अगर पार्टिसिपेशन को लेके भी सवाल था कि आप ऐसा कोई पब्लिक सर्वेंट हु कैन नॉट पार्टिसिपेट ऑन सच Bar council can take action against lawyer, which is not, you know, lawyer cannot. Second income yes, source second now. income, yes, correct. ऐसा नो, I will not comment on this presently। लेकिन आपके ऊपर कई सारे एलिगेशन भी लग रहे हैं कि आपके जो क्लाइंट्स हैं, एक 23 इयर्स ओल्ड है जो अर्थर रोड जेल में है, उसको 376 लगा है और उसको पूरी तरह से क्लीन चिट मिला है, DNA रिपोर्ट, लेकिन आपके बिग बॉस जाने की वजह से उसको बेल नहीं मिल पा रही है बिकॉज ऑफ अनप्रोफेशनल। नो दिस इज मेरी टीम को मैंने बोला है, माय टीम इज ऑलरेडी लुकिंग इनटू इट। लेकिन वो लगातार बात कर रहे थे और 4 आपके कोई है क्या ना, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। 4 क्लाइंट्स है आपके। Guys, it would be better. Let's stick to Big सना, Boss. सना, लेकिन do you Please not stick think to you are the Big Boss unprofessional? questions। Big Boss questions please। सना, मनारा, मैं ये let's pass पूछना the चाहूंगी कि comment आपने on कहा you। कि आपने फुटेज के लिए जो है वो शो में नहीं गई थी, लेकिन बिग बॉस के घर में ऐसे कौन से लोग हैं जो फुटेज के लिए ये शो कर रहे हैं? खानजादी, और मतलब ये तो बहुत ऑब्वियस ही चीज़ है, खानजादी, अभिषेक, और खानजादी अभिषेक तो एकदम क्विकली मेरे माइंड में आता है। बाकी मुझे लग रहा है बाकी इनफैक्ट कभी कभी मनारा भी बहुत ओवर रिएक्शन उसका जो रहता है। मुझे तो इनफैक्ट मैंने लास्ट में से समझाया भी था कि वो बहुत ऑब्सेस्ड हो गई है अंकिता को लेकर। मैंने उसको बोला कि तू खुश रह, तू अपने आप को उठा, उसको मत गिरा बार बार, तो ऐसे ही करती रहेगी तो देन यू लुक लाइक एन ऑब्सेसिव फूल जो सिर्फ एक लड़की को लेकर ऑब्सेस्ड है पूरे शो में, लुक लाइक अ वैम्प। तो मैंने उसे बताया भी था, और कहीं ना कहीं एंड में मुझे मनारा गलत लगने लगी और अंकिता सही लगने लगी, और अंकिता से मेरी दोस्ती बहुत गहरी भी हुई, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा गहरी नहीं हो पाई। मैं मानती हूँ शी इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, आई विल से। मुनव्वर की अगर दोस्ती की बात करें तो आपको क्या लगता है वो रियल है या फेक है या फोर्सफुली की जा रही है? मतलब इट्स जस्ट फॉर द मतलब गेम के कन्वीनियंस के हिसाब से, बट इनफैक्ट मनारा भी अपना कन्वीनियंस के हिसाब से मुनव्वर को लेकर अपना मतलब वो उसे एक ऐसा कनेक्शन बना के रखी है विच शी कैन यू नो यूज़ टू हर एडवांटेज। बट जब दूसरों के कनेक्शंस बनते हैं तो वो बहुत कमेंट करती है और बहुत उसे रहता है कि विकी और मेरे बॉन्ड से भी बार बार बोलती थी विकी क्यों विकी। तो मैंने एक बार उसको बोला बट यू ऑल्सो हैव अ बॉन्ड विथ मुनावर, डू आई कॉल यू अ पपेट और डू आई कॉल यू दैट यू आर मतलब अंडर हिम और समथिंग लाइक दैट? इट्स नॉट लाइक दैट, नोबडी इज अंडर एनीबडी इन द शो, इट्स जस्ट दैट या समबडी इज गाइडिंग यू रिगार्डिंग द गेम एंड आई एम नॉट अ गेमर। मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई पहले कोई रियलिटी शो का एक्सपीरियंस है मुझे, तो मैं तो वैसे ही मतलब वहाँ पे वो सबको ही प्रवचन देते रहते थे ऐसा नहीं था कि वो नो पर्टिकुलर पर्सन। मनारा ने भी आप पे कमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि आपका और विकी का बहुत क्लोज बॉन्ड है, यू आर फॉलोइंग फॉर हिम, दैट इज व्हाट शी कमेंटेड। So what do you have to say about not on your face but के साथ अनुराग के सामने कन्वर्सेशन किया था कि आपको विकी से क्रश है, that you have a crush on मतलब not in front of me? No, not in front of you. So I think then I don't know, that's really two-faced of बहुत two-faced है, because उसको पता था कि मैं उसके साथ बहुत कॉर्डियल रहने की कोशिश करी थी, और अगर मुझे क्रश होता ना उस पर तो मैं उसके साथ जैसा मतलब लास्ट वीक में अगर आपने देखा होगा मैंने उसे नॉमिनेट किया था और फिर इनफैक्ट मेरा ही उनसे इतना झगड़ा हुआ था, तो वो सब तो नहीं होता हमारे बीच में। बट हाँ ये था कि मतलब ऑब्वियसली हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, और जैसे अगर रहती शो में तो ऑफकोर्स आगे और स्ट्रॉन्ग ही होता, ऐसा नहीं है झगड़े होते थे पर उसके बाद और स्ट्रॉन्गर होता ही, बिकॉज झगड़ों के बाद भी हमारा नहीं ऐसा नहीं कि हम नहीं रह पाते थे, झगड़ा करके भी हमारा फिर सॉर्ट हो जाता था। तो उस चीज़ों से भी घर वालों को पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती थी, मेरे ही उसके सॉर्ट होने से, वैसे तो हर किसी का सॉर्ट हो जाता है। लेकिन बट आपको बोला जाता है कि नॉमिनेशन से पहले आप बहुत एकदम नरम हो जाती है, सबके साथ बना के रखती हैं ताकि लोग आपको नॉमिनेट ना करें। ये वो चीज आपके बारे अरुण भी बोल चुका है जिसको आप भाई भाई बोलते हैं। अरुण इज नॉट अ भाई, इनफैक्ट उसको आपने देखा होगा बाद में मैंने उसको बहुत कुछ बोला भी है शो में, लास्ट एपिसोड में भी मैंने उसको लिटरली ट्रोल किया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे हर कोई ऐसा है। मेरे बारे में सिर्फ बोला जाता है प्रॉबेबली बिकॉज मेरा शायद थोड़ा दिख जाता होगा। विकी के बारे में तो वीकेंड के वार पे कहा गया तो नंबर गेम बनाता है ये वो,
मेरे बारे में ऐसा कुछ तो मतलब मैं इनफैक्ट मैं लास्ट वीक में तो मैंने अनुराग से एक दिन नॉमिनेशन के एक दिन पहले लड़ लिया। कौन ऐसे करता है? अगर मुझे नॉमिनेशन का डर होता तो मैं ऐसे करती क्या? मैं अपने ही दोस्त से लड़के बैठी। मुझे कोई ऐसा डर नहीं था नॉमिनेशन का, ना कुछ, वरना मैं अगर बहुत फेक होती तो मैं सबके साथ ओ हाय हेलो प्लीज़ बैठिए, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी ला दूँ, मैं चाय बना दूँ, मैं तुम्हारे लिए क्रीम, तुम्हारे अगर क्रीम लगाना है लगा दूँ, अरे तुम्हारे पैर दबा दूँ, मसाज कर दूँ, मालिश कर दूँ। वहाँ पे ये सब चीज़ें भी होती थी। मैं कभी वो सब चीज़ का पार्ट नहीं थी, मैं बहुत रियल थी वहाँ पे। मैं इनफैक्ट मेरी किसी से नहीं बनती थी, मैं फेस पे बोल देती हूँ। मैं ऐसी नहीं थी, मैं किसी को बहुत ज़्यादा मेरी कुछ लोगों से जेन्युइनली, मुझे जैसे ईशा मुझे सच में बहुत पसंद है, मैं जेन्युइनली थ्रू आउट आई बीन वेरी फॉन्ड ऑफ हर। उससे भी मेरी एक बार अनबन हुई थी, पर उसके बाद ऑल्सो द वे वी सॉर्टेड आउट एंड यू नो वो भी मुझे बहुत मतलब मेरी मोस्टली बहुत लोगों से बनी भी, पर जिन लोगों से नहीं बनती थी, फॉर एग्जांपल विकी, वो मेरा सपोर्ट भी करता है हमेशा उसके बाद भी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उसको ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ। जबकि ऐसा भी मुझसे बोला गया कि वो तो नील, जो उसका इतना पुराना दोस्त है, उसने तुमको उसके ऊपर समझा, ये सब चीज़ें भी। फिर विकी भी मुझे बोलता था दैट यू हैव इमोशनली हर्ट मी, यू हैव इमोशनली चीटेड ऑन मी, ये सब चीज़ें भी मुझे बोलता था विकी। तो मैंने बोला इट्स अ गेम, और ऐसा नहीं है मैंने कोई इमोशनली चीट किया। मुझे भी ट्रस्ट इशूज़ है आपको लेके, क्योंकि आपने भी कुछ शुरुआत में मेरे साथ ट्रस्ट, मेरा ब्रीच, मतलब मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। इट्स नॉट लाइक फिर हाँ, लेकिन कभी कभी मैं लॉस्ट हो जाती थी विकी के कॉन्वर्जेशंस के वजह से, क्योंकि विकी कभी कभी ऐसे बोलते थे कि ये करो, हमारे मकान का है, मकान में ये करना है, वो करना है। फिर बाद में ऐसा लगता था मुझे नहीं, मेरी खुद की इंडिविजुअल पर्सनालिटी, मुझे नहीं करना है। तो कभी उस चीज़ों को लेकर भी बिग बॉस भी बोलते थे कि सना ने वो नहीं किया, फिर उस पर इतना बड़ा बवाल हो जाता था घर में। तो कहीं ना कहीं बिग बॉस की तरफ से भी बॉम आता रहता था। मेरे हिसाब से तो मेरा बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट बनता था। Sana, you got freed from your duties, you know, by putting the ration of the house on stake, and people have called you selfish for that. Even everyone nominated you for that. Do you think if Munawar, no, people didn't nominate me for that. I was already nominated. Yes. I mean, people have called you selfish and everything. Call me selfish. But if you think Munawar or Vicky had been in your position, they would have done the same thing. Would the house would have said the same thing to them, since they are the top of the town? In fact, you know, it was a very normal thing. बाद में वो क्लियर भी हुई कि राशन बहुत बराबर आया था, ऐसा नहीं सच में कुछ कम आया था या कुछ बात हुई थी। वो मुनव्वर को भी कन्फेशन रूम में बुला के बोला गया था, तो ये सब तो ऐसा कुछ था नहीं। इट्स अ गेम। अगर बिग बॉस आके मुझे सच में अंदर बुलाते हैं, अगर मैं वो चीज़ ना करूँ, आई विल बी वेरी अनफेयर टू द गेम ऑनेस्टली। अगर वो चीज़ मैं करूँ, उसके बाद घर पे थोड़ा कुछ हो, यू नो, थोड़ा बवाल हो, तमाशा हो, ये सबसे भी थोड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट होता है। वो सिर्फ वहाँ पे महानता और सेल्फिश, आप महानता या सेल्फिश का नहीं, आपको भी थोड़ा गेम में इंटरेस्ट लेवल थोड़ा बढ़ाना होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि बिग बॉस ने अगर मुझे बुलाया है तो बिग बॉस चाहते ही हैं कि मैं कर दूँ ऑनेस्टली। क्योंकि अगर बहुत बोरिंग हो जाता, वरना मैं आती, मैं बोलती नहीं मैं नहीं, पूरे घर के लिए मैं सोचूंगी, मैं अपने लिए सच में, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, अभी मेरा आई फ्रैंकली गिव इट बिग सिंस आई एम नॉट इन अ गेम राइट, मतलब अब तो मैं बोल सकती हूँ वो मैंने गेम पॉइंट ऑफ व्यू से किया कि गेम को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। वो ऐसा सच में कोई ऐसा नहीं था कि मुझे सच, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइज, मैं कभी किसी ने मुझे बुली नहीं किया है ना कुछ, क्योंकि मैं खुद आपने देखा है मैं कैसी हूँ, मैं किसी को भी बैक आंसर कर देती हूँ ऑन द स्पॉट। अगर कोई, जैसे अभी मैं 4 लड़कों के साथ थी भी कमरे में, तो इनफैक्ट मैं उन पर भारी पड़ जाती थी शो में, रूम पे, और मैं कहीं ना कहीं उनको कभी बहुत ट्रबल भी करती थी, मैं एडमिट करती हूँ, और मैं कभी कभी जानबूझ के भी करती थी ऐसे ही उनको सताने के लिए। तो ऐसा कुछ बुली नहीं था, किसी ने मुझे कोई बुली नहीं किया है, सब मैं ऐसी गेम में बोल रही थी। बट वो टाइम पे यू नो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हाँ उन सबको भी वो उनका जैसा रिएक्शन आया था लाउड, तो मैंने ऐसे बोला, बट एक्चुअली इट वाज जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेम। Who's the most fakest contestant in the house? Sana, who's the most fakest contestant in the house currently? फेक तो वहाँ पे ऐसे फेक तो मनारा कभी कभी फेक करती है। हाँ जी, मनारा फेक करती है। सना क्योंकि आप बोल रही आप गेम के लिए regret going in Big Boss? No, why would I regret? Just an experience. सना Why would I regret? ठीक है कि गाइस जस्ट अ सेकंड, सना बोल रहे कि आपने फिल्म तो नहीं पता, पर कोई सीरीज या कुछ ऐसे, मतलब जो भी कोई फिनाइट चीज़ नहीं, जैसे फिनाइट कोई कुछ इनफाइनाइट, जैसे कोई सीरियल ये सब तो मैं नहीं कर सकती, पर अगर कुछ ऐसा शॉर्ट जैसे सना बोला आपने गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई चीजें की, तो क्या दोस्ती भी आपने कन्वीनियंस के हिसाब से की ताकि आप गेम में रह सके? कुछ दोस्ती तो मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से थी, आई बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ दोस्ती, पर कुछ मेरे जेन्युइन थी। कुछ दोस्ती जैसे रिंकू, ये सब लोग इतने बोरिंग है, इनके साथ दोस्ती नहीं हो सकती, आपको सिर्फ बात करना पड़ता है बिकॉज वो गेम में, अदरवाइज आई वुडंट टॉक टू देम ऑनेस्टली, सच पीपल आउटसाइड ऑल्सो, वो इतने बोरिंग लगे मुझे। रिंकू हो गई, फिर मुनव्वर भी मुझे बहुत बोरिंग लगता था,
और मैं उससे सिर्फ गेम में है, मुझे बहुत हद तक वो बोरिंग लगा, उसका पूरा कैरेक्टर ही बोरिंग लगा मुझे। पर जबकि वो मेरे साथ बहुत स्वीट था, उसने हमेशा जितना हो सकता मुझे किया सपोर्ट, बट मुझे उससे वो वाइब नहीं आती थी। वो कई बार कंप्लेंट भी करता था शो में कि सना ज़्यादा बात नहीं करती है मुझसे, सना ज़्यादा बॉन्ड नहीं करती है, पर वो मैं नहीं कर पाती थी उससे, क्योंकि मुझे वो वैसा लगता ही नहीं था बॉन्डिंग पर्सनालिटी टाइप, इसीलिए। क्योंकि यू नो आपने लास्ट में मुनावर को नॉमिनेट भी किया था इन दैट कॉफी टास्क। हाँ, उस दिन तो मैं इतनी लो थी ऑनेस्टली, पता है मैं तो सच बोलूँ, मुझे कुछ किसी को बोलना भी नहीं था। जब लोग आके फेंक रहे थे ना कॉफ़ी, में चुप थी, फिर खुद ही बोल रहे बोलो अरे सोई हुई शेरनी को जगाना है, सोई हुई शेरनी को। मैं नींद में थी सच में, मैं बोलती थी फेंको जाओ जाओ, मैं इतनी लो फील करती मम्मी, हाँ ठीक है जाओ जाओ, मैं खुद ही बोल रही, तो फिर मैंने बोलना शुरू किया, ऐसा हुआ। बट अदरवाइज मैं हूँ तो मैं बहुत मुँहफट, और मैं बोलने पे हूँ तो आपने देखा है जब मैं बोलती हूँ तो मैं कितना बोलती हूँ। पर उस दिन मैं थोड़ा ऐसे मूड में थी कि मैं स्पेयर करी थी, तो वो लोग ही फेंक के तुम सोई शेरनी को जगाना है, मुझे नॉमिनेट करके, वो अच्छा ठीक है चल अब तू सुन। आपने जो रीजन दिया मुनावर को नॉमिनेट करने का, हाँ, वो करता है, वो भड़काते हैं, वो करता है, वो चीज़ करता है। वो मुझे एक दिन पहले भी करने की कोशिश करा था, पर मैंने उसको बोला मैं अपने मन से करूँगी, तुम बोलो मत। मेरे को सच में पहले से ही विकी के लिए था कि मैं कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू में रखना ही चाहती थी, बिकॉज मुझे 2 वीकेंड के बाद से बोला जा रहा था उसके कुछ कंडक्ट के बारे में। तो मैंने सिर्फ उससे वो चीज़ बताई जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगती थी विकी की, वो ये थी कि वो कॉर्नर करने की कोशिश करता था कभी कभी, पर वो चीज़ फिर उसने बाद में बंद भी कर दी, ऐसा नहीं है। पर मुझे वो चीज़ ही सबसे ज़्यादा उसकी बुरी क्वालिटी लगती थी कि अगर मेरी उससे झगड़ा हुआ, सबको जाके एक इंसान को बिठा के 1 घंटा बैठा के बोलता है सुनो सुनो उसने ये किया, अरे उसने वो किया, और ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन था कि आप अगर दूर से आप देख रहे हो तो आप अपने आप थोड़ा ऐसा फील करोगे कि बाप रे, मतलब मैं अगर हर इंसान को 1 घंटा बैठ के इतना पकाएगा तो लिटरली हर इंसान फिर कहीं ना कहीं वो परसेप्शन बन जाता है दैट हाँ दिस पर्सन मस्ट बी रॉन्ग। और मेरा वो नेचर नहीं है कि मैं बैठ के इतना टाइम इन्वेस्ट करूँ सबके ऊपर, ये वो। मैं बोलती थी तुझे जो मानना है मान, सिर्फ अपने क्लोज वंस को मैं समझा सकती हूँ, बाकी मैं थोड़ी बैठ के 15-16 कंटेस्टेंट्स को मैं इतना टाइम इन्वेस्ट करूँ। वो उसमें वो क्वालिटी है कि बैठ के वो सबको प्रवचन दे, इतना ये करे, वो तो है ही उसकी वो क्वालिटी। इस तरह से जागी कि उन्होंने बर्तन धोने से मना कर दिया, दिन भर उन्होंने मना कर दिया और लास्ट में फिर मान गई। व्हाट वाज दैट ऑल अबाउट? आपने दिन भर मना किया, आपने कहा आप बीमार हैं, फिर आप डांस कर रहे हो, और लास्ट में आपको अगर करना ही था देन व्हाई नॉट इन द बिगिनिंग? बिकॉज आई वांटेड हेल्प फ्रॉम देम। अल्टीमेटली मेरी फ्रेंड ने ही मुझे हेल्प किया, मुझे अकेले नहीं करना था, तो मैं वही बोल रही थी। बट फिर अल्टीमेटली मुझे ड्यूटी छोड़ने का भी ऑप्शन मिला, मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला ठीक है तुम लोग ही करो, फिर मैं जब तक हूँ एटलीस्ट मैं ड्यूटी फ्री रह के जाती हूँ ना, खुश रह के जाती हूँ, क्योंकि मेरे ड्यूटीज़ में इतने सारे कमेंट्स, कभी कुछ, बट वो सब भी फन था, ऐसा कुछ नहीं। बट मतलब आई रियली यूज्ड टू हैव फन इन दैट ऑल्सो। बट मैंने सोचा कि एंड में अगर सपोज ये मेरे लास्ट 2-3 डेज है तो आई वुड रियली हैव फन, आई विल टेक रेस्ट प्रॉपरली अच्छे से। और हाँ, बट वो सच में वो जो मेरा डिसीजन था वो गेम पॉइंट ऑफ व्यू से गेम के लिए था, क्योंकि मुझे गेम को इंटरेस्टिंग बनाना था। अगर मैं ना कर देती तो गेम भी बोरिंग लगता, और कहीं ना कहीं राशन तो मुझे बाद में क्लैरिटी मिली गई आप सबको कि राशन सच में उतना ही था, ऐसा नहीं है राशन कुछ कम था ऐसा कुछ। सना, आपने कहा आपने वीडियो नहीं देखा है, जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ और जिस तरह से लोगों ने कमेंट किया नीचे, ये कहा गया कि हाथ मैंने पकड़ा है जी, आप इधर से होता, आपको पता था इतने सारे कमेंट्स, यू कैन सी इट। ओके मैम इधर देखिए, अच्छा है, ओके ये वायरल नाउ आपको ये पता था सना इतने सारे कैमरे थे, आपको पता था, कमेंट्स ये आ रहे हैं कि हाथ भी नहीं पकड़ा, वो तो उंगली है, आई थिंक कट्टी बट्टी हुई, ये कमेंट्स आ रहे हैं कि और पता है वहाँ पे तो वो कितने लोगों को तो हग भी करता है वो, तो इसमें सच पर पता नहीं मेरी उसकी केमिस्ट्री को लेके हमेशा से ये था, बिकॉज मैं कि कमेंट्स आ रहे हैं कि आपको पता नहीं था कि वो शादीशुदा है, अगर और कैमरे इतने सारे हैं, आपने उसके बाद भी मतलब जो भी किया, क्या ये आपका गेम का हिस्सा था, गेम में बने रहने के लिए, या सच में मन में कुछ फीलिंग्स थी? बिल्कुल भी फीलिंग्स तो बिल्कुल, अगर वो फीलिंग्स होती तो आपको दिख जाती है, वो लास्ट में भी दिखती है, ऐसा कुछ नहीं। पर ये गेम पे बने रहने के लिए मैं इतना मतलब डेफिनेटली आई कैन नॉट स्टूप दैट लो। अगर वैसा होता तो आपको फिर मैं हर रोज़ उसके साथ 24/7 दिखती, क्योंकि वो वैसा ही यूज्ड टू रियली एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद मी। पर मैं उसके साथ ज़्यादा नहीं बैठती थी कभी कभी, क्योंकि मैं अलग से इंटरनली मैं उससे कभी गुस्से में रहती थी, कभी उसको लेके वो मुझे बोलता था तुम कन्फ्यूज़ हो, मुझे लोग घर में कन्फ्यूज़ रिलेशन को लेके बोलते थे, रिलेशंस को लेके मैं कन्फ्यूज़ थी कहीं ना कहीं, और मैं मानती भी हूँ मैं सच में रिलेशंस को लेके कन्फ्यूज़ थी, क्योंकि मुझे कुछ रिलेशंस की समझ बहुत लेट आई। सलमान ने भी बोला जिस तरह से आप पर और विकी पर कमेंट किया, अंकिता को बोला आपको पता नहीं, इवन अंकिता को पता भी नहीं था ये सब चीज़ों पर, तो उसके बाद
क्या कहना चाहेंगे, मतलब आप बाहर अगर विक्की मिलेंगे अंकिता वापस अंकिता डिडंट इवन रिएक्ट बिकॉज अंकिता ऑल्सो न्यू कि हम दोनों का क्या बॉन्डिंग है। वो बॉन्डिंग जो मेरी उसकी है वो शायद ही किसी की वैसी मतलब उसकी किसी और से हो पाए, क्योंकि वो स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग थी हमारी को जैसे मिड सीजन में अपने आप फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस नहीं बनी। शुरुआत में जो रिश्ते बनते हैं वो बहुत जेन्युइन बनते हैं। तब आप गेम में इन्वॉल्व नहीं रहते हो, तब आप ये सोचते हो कि मतलब हाँ मेरी से बन रही है, वाइब अच्छी जम रही है बिकॉज ये है मेरे जैसा है शायद। तो वो हमेशा बोलता भी था कि मैं तेरे से जैसी बात कर पाता हूँ मैं किसी से इतनी बात नहीं कर पाता हूँ। लास्ट क्वेश्चन के लिए बाहर निकाला गया। अभी रिसेंटली एक टास्क हुआ था जिसमें अभिषेक और ईशा का फिजिकल वॉयलेंस। आपको नहीं लगता कि आपकी जगह ईशा को बाहर आना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने एक रूल भी ब्रेक किया है? और इसे कंटिन्यू करना चाहूंगा, कहीं ना कहीं ये तीनों की जो बॉन्डिंग थी वो अब टूटती हुई नजर आ रही है। इस पर क्या टेक अप? जो उनका नेक्स्ट लेवल हुआ कहीं ना तीन कौन? समर्थ और अभिषेक। हाँ वो कोई बॉन्डिंग थी नहीं, फेक बॉन्डिंग। समर्थ और अभिषेक की कभी बॉन्डिंग हो सकती है क्या? वो एक्स और वो प्रेजेंट कहाँ हो सकती है? वो जैसे ही रूम अलग हुआ दोनों ने बहुत अच्छे से बोल्डली दिखा दिया कि कोई बॉन्डिंग नहीं है, अदरवाइज कोई बॉन्डिंग नहीं थी। वो तो उनको पता था आगे चल के उनको एक दूसरे के अगेंस्ट जाना ही है, बिकॉज अल्टीमेटली दे वर सेंट फ्रॉम, वो उसी पर्पज से भेजा गया था उनको शो में, तो उनको दे हैव टू डू जस्टिस टू दैट पर्पज। बट इनका जवाब ये जो वो ओवरलैप हो रहा है कि ईशा को बाहर आना चाहिए था रूल ब्रेक की वजह से, जैसे तहलका को बाहर निकाला गया। पर क्या ईशा ने उतना वायलेंटली पुश किया था? बिकॉज इट वाज एविडेंट गले पे पुश किया था बहुत हार्डली। यस मेरे हिसाब से वो शो के क्रिएटिव का कॉल है, मैं नहीं उस पर कमेंट कर सकती हूँ। और कल आप टास्क में भी इतनी एक्टिव नहीं नजर आई हमें। जी, जब अभिषेक का झगड़ा हो रहा था तो आप सो रही थी। मैं सो तो नहीं रही थी, आप बेड पर ही थे, एज इन रूम में थे आप। हां यू वर नॉट रिएक्टिंग टू एनीथिंग। मतलब इतना बड़ा झगड़ा हो रहा था आप। हाँ अभिषेक का जब झगड़ा हो रहा था, हाँ बिकॉज उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि अभिषेक के झगड़े, मैं इसीलिए आपको मैं बताना चाहती हूँ मैं अननेसेसरी चीज़ों में कहाँ घुसूँ। आप चाहते हो मैं हर झगड़े का पार्ट बनूँ? मेरे खुद के झगड़े जो होते हैं वो खुद ही अपने अल्टीमेट लेवल के होते हैं। But you wanted to have fun, no? So you could have gotten into the fight. But it seemed like you had accepted कि आप बाहर जाने वाले। Was it like that? Somewhere मतलब not about that. Did you see it coming? It's nothing like that, but yeah, I was a bit this thing. जैसे मैं थोड़ी लो तो थी, तो मैं क्या फेक तो नहीं कर सकती when you are low मैं आऊँ और ऐसे। पर अभिषेक के झगड़े में मैं क्या करूँ आकर? अभिषेक के झगड़े उस लेवल के होते हैं कि जहाँ पे इंसान बीच में पड़ेगा तो खुद ही गधा लगेगा, क्योंकि अभिषेक उस तरह की बदतमीजी के लेवल पे जाता है कि वहाँ पे आप भी मतलब यू वुड एक्चुअली वांट टू एक्सक्यूज़ योर सेल्फ, बिकॉज आप कैसे कीचड़ में आप पैर डालोगे तो आपका ही पैर गंदा होगा। तो वही वैसा ही था उसके साथ। इसलिए मैं इनफैक्ट मैं अरुण से तो एक बार लड़ती भी हूँ तो अरुण और मेरी वैसी लड़ाई होती है जो भी हम लोग बीच में हंसी मजाक रहता है। अभिषेक का तो नेक्स्ट लेवल रहता है भाई। अभिषेक मुझसे हमेशा रिस्पेक्ट से पेश आता है। ओके लास्ट क्वेश्चन, टॉप 3 में किसे देखना चाहते हो और किसे जीतता हुआ देखना? अंकिता को जीतते हुए देखना चाहती हूँ। जीतता हुआ देखोगे? बिकॉज मुझे बाहर आने के बाद पता चला है दैट अंकिता वाज रियली वेरी फॉन्ड ऑफ मी। जो मैं अंदर चीज़ें हम लोग को नहीं पता चलती, और बाहर मेरे पेरेंट्स ने, घर वालों ने मुझे बताया बहुत कुछ कि अंकिता हैज़ बीन ऑलवेज सपोर्टिंग मी इवन बिहाइंड माई बैक एंड ऑल दैट। एंड मैं कहीं ना कहीं अंदर सच में रिश्तों में समझने में मुझे कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि रिश्तों की क्लैरिटी मुझे रिश्तों को लेके कंफ्यूज बोला जाता था कि मैं रिश्तों को लेके काफ़ी कंफ्यूज थी अंदर। ओके, थैंक यू। वाइल्ड कार्ड के तौर पर जाना चाहे तो आपके रडार पर कौन होगा? आई थिंक मनारा कहीं ना कहीं। तो अच्छी दोस्त थी। मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली अभी बाहर आने के बाद अबाउट मनारा एंड शायद विकी के साथ तो मेरे झगड़े होते रहते, सो आई कांट से अबाउट दैट, बट मनारा डेफिनेटली, बिकॉज आई थिंक जो चीज़ें मुझे जैसे वो फेस पे वो शी वाज रियली नाइस जैसे। और आपने 1-2 क्वेश्चन मुझे बताए, कुछ पूछा है जो विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप जाना चाहेंगे वाइल्ड कार्ड अगर वापस जाने का मौका मिलेगा? यस। किस कंटेस्टेंट से दोबारा मिलना नहीं चाहेंगी आप? जिससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता एक्चुअली, जिसका मेरा जैसे नील, रिंकू, ये सब लोग ऐसे थे कि मतलब मेरे सबसे लोएस्ट कम्युनिकेशन, और शायद उनके कम्युनिकेशन भी इतने बोरिंग होते थे कि लिटरली आई स्वेयर कि इतने बोरिंग कि 5 मिनट से ज़्यादा बैठ भी नहीं सकते हो आप। तो मुझे तो अगर आप बोलते हो जैसे लाइक इवन दो आई एम नॉट फ्रॉम द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बट फिर भी मैंने अपने हिसाब से आई थिंक आई एडेड दैट फन एलिमेंट टू द शो मेरे हिसाब से। नो मैटर वॉट आई डिड, कभी कुछ बट इट वॉज ऑल जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ गेम ऑनेस्टली, क्योंकि मैं गेम शो में थी। अगर आप बोलो कि मैं राशन की चीज़ में मैं मना कर दूँ, मैं आऊँ, मैं बाहर महान बन के आऊँ,
फिर बाद में बोल्ड मूव, वी अप्रिशिएट दैट। हाँ। पूरी जर्नी में अगर कुछ बोल्ड था सना की तरफ से तो वो मूव था। हाँ, अगर मैं वो नहीं करती, मैं बाहर आ जाती ऐसे बोल के कि सुनो हाँ ठीक है, नहीं मतलब मैं तो घर वालों के लिए सोचा ये वो, तो फिर ये गेम का पर्पस ही क्या है? वो सब चीज़ें हम रियल लाइफ में करेंगे ऑब्वियसली। अगर ये रियल लाइफ में मेरे पास अपॉर्चुनिटी आएगी मैं सच में सोचूंगी, पर गेम में, और जब ये भी दिखा दिया गया कि एक्चुअली राशन वही उतनी क्वांटिटी और इतने अमाउंट उतनी ही क्वांटिटी में भेजा गया, सच में कुछ नहीं कम नहीं था, बट कहीं ना कहीं बिग बॉस भी चाहते थे घर वालों से एक रिएक्शन आए, कुछ आए, ये हो वो हो, तो थोड़ा तड़का हुआ, मज़ा हुआ, ये सब हुआ। अगर ये गेम प्ले पहले होता लाइफ के लिए आगे, बिग बॉस से निकली अभी क्या सोचा है लाइफ के लिए आगे? लाइफ के लिए बैक इन माई ओन प्रोफेशनल लाइफ, एंड ऑफ कोर्स माई प्रायोरिटी इज़ माई प्रोफेशन ओनली, एंड अदर देन दैट एनीथिंग दैट इज़ ऑफर्ड टू मी आई विल लुक इनटू इट, माई पेरेंट्स, माई फैमिली, वो सब चीज़ें देख के मैं सोच Any close one has interacted with you about the same? We don't know about your personal life that way. Any close personality who's connected to you, very close to you? क्लोज पर्सनैलिटी, Close Any person in family your member life. that- Any close person in your life? फैमिली मेम्बर, हाँ। माई फादर, सना, You're my dating last life. question You're on dating behalf life, of Sana. सबको ये असली जानना सवाल। है as a Direct advocate, सवाल। how much you value your time? as an advocate, Yes. I don't have any time to, I have no time to even eat in my real life, honestly. Because to have everyone lunch. was waiting from 2 o'clock, so they were like, "Hey, जानना है I'm कि why you sorry, were late?" I'm sorry because I woke up very late today because अगर of आप course एक्ट्रेस बन जाएगी सना, I'm so सना, sorry सना, to every जब but एक्ट्रेस बन I जाएगी तो apologize. प्लीज रिक्वेस्ट है मैं टाइम पे आ actress, जाना। आपको लगता- You said that you wanted to do OTT No, shows, no. so please Okay. तभी टाइम पे आ जाना। That's the request from entire media. No, but I would definitely, I mean, I really apologize to each one of you, yeah, for keeping you waiting. But genuinely, आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि मैं रात में आई हूँ, फिर बाद में आज मैं लेट उठी हूँ, फिर बाद में बहुत सारी घर पे भी बहुत प्रायोरिटीज़ थी, कुछ क्वेश्चंस थे, वो सब चीज़ें मुझे आंसर करनी थी, फिर बाद में मेरे फादर के साथ मुझे आना था, तो फादर को भी दूसरे काम, सब प्रायोरिटीज़ जो कमिटमेंट था, ही ऑल्सो हैड टू फुलफिल इट, एंड देन आई हैड टू कम अलॉन्ग विथ हिम. And then but I really, it was not intentional. I'm again apologizing for that. Thank you. Thank you.